हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड घोस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो फिर उस लेटर को देख के नायली उसको टेबल पर रख के कहता है कि ये कोई इंसान कैसे कर सकता है। और ये सुनकर सिटी लॉर्ड गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि हूँ। फिर नायली कहता है कि मेरी जानकारी के हिसाब से फैंटम फैमिली के पास 3 डेमीगॉड रैंक एक्सपर्ट हैं। और कहता है कि डेमीगॉड रैंक के वो लोग होते हैं जो लेजेंडरी रैंक की पीक तक पहुंचकर डिवाइन लोग को समझ चुके होते हैं। और ऐसे लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर उनमें से सिर्फ एक भी ग्लोरी सिटी आ गया तो हमारी सिटी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सब सिटी आराम से सुन रहे होते हैं। फिर नायली कहता है कि डेमीगॉड रैंक का मुकाबला, मुझे डर है कि विजार्ड स्पिरिट गॉड भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि अभी तो हमें सिर्फ 10,000 डिवाइन स्पिरिट अरे की डिफेंस पर ही भरोसा करना होगा। तो नायली कहता है कि जब मैं अंडरवर्ल्ड से वापस आ रहा था तब मैंने उनकी सेना को खुद देखा था। तो ये सुन के सिटी लॉर्ड हैरान होकर कहते हैं कि क्या तुम अंडरवर्ल्ड से होकर आए हो। तो नायली कहता है कि हमें अंडरवर्ल्ड के एग्जिट से ग्लोरी सिटी तक पहुंचने में 10 दिन से ज्यादा समय लगता है। और अगर पूरी सेना आएगी तो उन्हें 1 महीने से भी ज्यादा समय लगेगा। और कहता है कि हमें हर हाल में उन्हें जितना हो सके उतनी देरी करवानी होगी। हमें जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और हो सकता है कि इस दौरान ग्रैंडफादर एमओवी डिवाइन लॉ को पूरी तरह समझ लें और डेमीगॉड रैंक तक पहुंच जाए। और शायद तब तक हमें और कोई रास्ता भी मिल जाए। तो ये सब सिटी लॉर्ड भी सुन रहे होते हैं। फिर नायली कहता है कि ईहान ग्लोरी सिटी को अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो हमेशा सिटी की दीवारों के बाहर ही ट्रेनिंग करता था। तो उसने कभी भी 10,000 डिवाइन स्पिरिट अरे की असली ताकत नहीं देखी है। और उसे ये भी नहीं पता कि अब हमारे पास 7 लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट हैं। तो सुन के सिटी लॉर्ड भी हैरान होकर कहते हैं कि 7 लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। तो नायली कहता है कि अगर डुअनजन को भी जोड़ दें तो हाँ पूरे 7 हैं और बाकी सबसे मैं आपको बाद में मिलवा दूंगा। और कहता है कि हमें फैंटम फैमिली को यही लगने देना है कि वो आसानी से ग्लोरी सिटी को हरा सकती हैं, इसलिए हमें अपनी असली ताकत छुपानी होगी ताकि वो गलत अंदाजा लगाएं। अगर उन्होंने दूसरी फैमिली से हाथ मिला लिया तो सिचुएशन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तो उनकी आर्मी कितनी ताकतवर है। तो नायली कहता है कि इतनी भी नहीं है, करीब 10-12 लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट ही आ रहे हैं। और वैसे भी अंडरवर्ल्ड की फैमिली आपस में ही काफी उलझी रहती है, तो शायद वो डेमीगॉड रैंक के एक्सपर्ट को नहीं भेजेंगे। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तो उन लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट का क्या। तो नायली कहता है कि अगर सिर्फ 10-12 ही लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट आ रहे हैं तो उनके लिए 10,000 डिवाइन स्पिरिट अरे ही काफी होगी। और अगर हमारी तरफ भी एक डेमीगॉड रैंक एक्सपर्ट आ गया तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है। और वहां से जाते हुए कहते हैं कि अब मुझे डिवाइन लॉ की ट्रेनिंग करने का तरीका सिखाओ, तो मैं भी जाकर अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन करूं। और फिर हमें जीवन के कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है जहां जीवन अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और मन में सोचती है कि ग्रैंडफादर ने कहा था कि नायली उनके साथ वापस आ गया है, लेकिन अभी तक वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। और सोचती है कि मैं बार बार उसी के बारे में क्यों सोचने लगती हूँ, नहीं मुझे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। फिर नायली जीवन को दूर से देखते हुए सोचता है कि ये भाई आईसी स्पिरिट जेम है जो मैंने डार्क प्रेजर लैंड से खरीदा था, लगता है कि इससे उसकी कल्टीवेशन काफी तेजी से हो रही है। फिर जोन के पास जाते हुए मन में सोचता है कि काश मैं हमेशा ऐसे ही इसे देखता रह पाता। फिर जोन अचानक नायली को महसूस करते हुए अपनी आंखें हिलाती है और आंखें बंद करके कल्टीवेट करते हुए कहती है कि वो आ गया। और नायली जोन के पास आ गया होता है। तो नायली को पास देख के जोन आंखें बंद किए अपना मुंह फुला लेती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है कि हूँ। और नायली जोन को देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर नायली जोन के और पास आ जाता है। फिर कुछ टाइम तक जोन को ऐसे ही देखते रहता है। तो जोन भी आंखें खोल लेती है और नायली को बिल्कुल अपने सामने देख के चौंक जाती है और गुस्से में मुंह फुला के कहती है कि इतने दिनों बाद वापस आई हो, बाहर की दुनिया तो बहुत मजेदार रही होगी है ना। तो नायली हंसते हुए कहता है कि हाँ वो थोड़ा मजेदार तो था। फिर जोन गुस्सा होती है नायली से कहती है कि नायली अगर तुम अगली बार मुझे साथ नहीं ले गए ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तो नायली जोन के ऐसे सैड फेस को देखता है तो फिर अपना हाथ जोन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि इस बार का सफर बहुत खतरनाक था, लेकिन अगली बार मैं पक्का तुम्हें साथ ले जाऊंगा। और जोन का हाथ पकड़ के उसको साथ ले जाते हुए कहता है कि चलो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अभी बहुत काम बाकी है और हम पहले निंगर और लूपिया और बाकी सबको बुलाते हैं। फिर राइटर बताता है कि लुओमेंग और उसके साथियों के रहने का इंतजाम करने के बाद नायली के सारे फ्रेंड्स सब लोग फिर से एक जगह इकट्ठा हो गए और हम देखते हैं कि नायली और उसके सारे दोस्त एक पेड़ के पास इकट्ठा हो गए होते हैं। फिर लूपिया खुश होकर नायली के गले में हाथ डालते हुए कहता है कि अबे साले आखिरकार तू वापस आ गया। और नायली को एक पंच मारते हुए कहता है कि तुझे पता भी है कि हमें तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। और नायली को मारने के बाद लुओपिया के हाथ में ही चोट लग जाती है और नायली को देख के डूजे और नंगर भी खुश होते हैं। फिर नायली सब लोगों से कहता है कि हाल ही में इतनी सारी बातें हुई हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और मैं तुम लोगों को सब कुछ बाद में आराम से बताऊंगा। और कहता है कि सबसे पहले मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाता हूँ। और फिर नायली के स्लीप में से गॉडेस युआन बाहर आती हैं और उनको देख के लुपिया के साथ साथ नायली के बाकी दोस्त भी हैरान हो जाते हैं और गॉडेस युआन नायली के पास खड़ी हो जाती हैं और उनको देख के जीवन और नंगर भी हैरान हो जाती हैं। और डूजे भी हैरान होकर कहता है कि ये कौन है और ये इतनी छोटी क्यों है। और डुअनजन भी हैरान होकर देख रहा होता है और लुपिया फिर जल्दी से दौड़ के गॉडेस युआन के पास आता है और उनको टच करने के लिए उंगली आगे करते हुए कहता है कि क्या ये जिंदा है।
तो गॉडेस यूआन गुस्से में लूपियाओ को देख के उसको दूर फेंक देती है। तो लूपिया दूर फेंक के जमीन में डला होता है और नाली उसके पास जाता है और उसको उठाता है और लूपियाओ कहता है कि ये कितनी स्ट्रांग है। तो नाली स्माइल कहते हुए कहता है कि इनका नाम युआन है और बताता है कि ये हमारी ह्यूमन रेस के स्पिरिट गॉड में से एक है और इनकी उम्र 10,000 साल से भी ज्यादा है और ये लेजेंडरी रैंक से भी कई ज्यादा ऊपर के लेवल की एक्सपर्ट हैं। लेकिन इनकी डिविनिटी टूट गई थी और इनकी डिवाइन बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए ये अभी इतनी छोटी दिखाई देती है। ये इनकी नई बनी हुई डिवाइन बॉडी है। तो इस उनके लूपिया भी हैरान होकर कहता है कि गॉडेस लेजेंडरी रैंक से भी ऊपर। फिर गॉडेस युआन मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हेलो गाइस, तुम लोग मुझे वैसे ही बुला सकते हो जैसे नैली बुलाता है सिस्टर युआन। तो इस उनके नंगे और युआन हैरान होकर कहती हैं कि इनकी उम्र 10,000 साल से भी ज्यादा है और फिर भी हम इन्हें सिस्टर बुलाएं। और ये सब देख के डुआन और बाकी सब लोग भी हैरान हो रहे होते हैं। और तभी गॉडेस युआन आके नाली के कंधे पर बैठ जाती हैं। फिर लूपिया गॉडेस युआन के पास आके कहता है कि सिस्टर युआन, तो आपकी असली बॉडी कितनी बड़ी थी? और भाई लूपिया अपनी इमेजिनेशन बनाता है कि गॉडेस युआन इतनी बड़ी है और बाकी इंसान उनके सामने चींटी जैसे हैं और सब उनके सामने झुके होते हैं। और लूपिया सोचता है कि और जब वो अपना सिर ऊपर उठा के देखेगा तो तब उससे गॉडेस युआन की पैंटीज दिखेंगी। भाई ये लूपिया तो बहुत बड़ा ठरकी इंसान है यार, इसने तो गॉडेस तक को नहीं छोड़ा। और लूपिया के दिमाग में अजीब अजीब इमेजिनेशन चलने लगती हैं और ये सोच के ब्लश करते हुए ठरकी वाली हंसी हंस रहा होता है। तो गॉडेस युआन इसके मन की बात जान लेती हैं और कहती हैं कि मैं भी पहले इंसान ही थी और ऐसे सीरियस होकर देख के कहती हैं कि जितना तुम सोच रहे हो मेरी बॉडी उतनी भी बड़ी नहीं थी। तो सुन के लूपिया भी परेशान और हैरान होकर कहता है कि मतलब मैं जैसा सोच रहा था वैसा नहीं। तो नाली लूपिया के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि गॉडेस युआन एक स्पिरिट गॉडेस है, तो वो इंसानों को मन की बात भी पढ़ सकती हैं। और ये सुन के गॉडेस युआन भी लूपिया को ऐसे देखती हैं, बेटा मेरे को सब पता है कि तू क्या सोच रहा था। फिर नाली सब लोगों को सब कुछ बता देता है कि अभी की पूरी सिचुएशन ये है और कहता है कि अब हमें अगला काम शुरू करना होगा। और कहता है कि डूजे तुम 5 लोग ग्लोरी सिटी के सारे मार्केट में जाओ और जितने भी डीमन एस्पेक्ट मिले सब खरीद लो। और कहता है कि और पैसों की चिंता मत करना, सिस्टर यांगसन मतलब डायरेक्टर यांग से ले लेना। तो डूजे भी इस्तेमाल कहते हुए कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और नंगा जीवन से कहता है कि और मुझे तुम बाकी सब लोगों से भी बहुत सारे कुछ खास मटेरियल चाहिए। ये रही पूरी लिस्ट। तो नंगा और जीवन भी खुश होकर कहते हैं कि ठीक है। और डूजे सब लोगों से कहता है कि ओके तो फिर चलते हैं और सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर गॉडेस युआन नाली से पूछते हैं कि नाली लेकिन तुम इतने सारे डीमन एस्पेक्ट का क्या करोगे? तो नाली उनकी तरफ देख के कहता है कि क्या आपने कभी डीमन एस्पेक्ट गजलिंग टेक्निक का नाम सुना है? तो गॉडेस युआन सोचती हुई कहती हैं कि डीमन एस्पेक्ट गजलिंग टेक्निक, ये नाम तो सुना है लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। तो नाली बताता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डीमन एस्पेक्ट को एब्जॉर्ब करके सोल फोर्स बढ़ाई जाती है। ये नेचर के नियमों के खिलाफ जाने वाली एक फॉरबिडन टेक्निक है, एक ब्लैक मैजिक जैसी। और इसका असर फ्यूचर की कल्टीवेशन पर भी पड़ता है। लेकिन अभी ग्लोरी सिटी बहुत बड़े खतरे में है, अगर ये मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करता। और कहता है कि लेकिन अब मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, फ्यूचर में जो भी इसकी कीमत चुकानी पड़े मैं बाद में देख लूंगा, अभी सबसे जरूरी ग्लोरी सिटी को बचाना है। तो सुन के गॉडेस युआन कहती हैं कि अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ग्लोरी सिटी के लोग भी मेरे ही ह्यूमन रेस के हैं, अगर कोई ताकतवर दुश्मन आया तो मैं भी अपनी पूरी ताकत से ग्लोरी सिटी की रक्षा करूंगी। तो नाली उनकी तरफ देख के इस्तेमाल कहते हुए कहता है कि धन्यवाद सिस्टर गॉडेस। और कहता है कि वैसे मुझे एक और काम भी करना है। फिर नाली जहाँ वेपन बनाए जाते हैं वहाँ के भट्टी में कुछ बना रहा होता है और उस भट्टी में से एक गोल सा और सा कुछ निकालता है और फिर उसको एक गोल से ग्लास की बॉल जैसा बना देता है। और ये देख के गॉडेस युआन कहती हैं कि तुम ये क्या बना रही हो? तो नाली कहता है कि ये ड्रैगन सोल स्टोन है, ये मैंने डार्क प्रेजेंट लैंड से खरीदे थे, अब इनका असली इस्तेमाल होगा। और फिर अपनी फैंग फांडा में ट्रांसफॉर्म होके उस ग्लास बॉल को उठा के उसमें अपने डार्क डिवाइन लो को भरने लगता है। तो ये देख के गॉडेस युआन कहती है कि डार्कनेस डिवाइन लो। और बस। और हाँ गाइस, मैं 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं ला पाया था क्योंकि मेरे साइड यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं ला पाया था। और वैसे भी यार मेरा मन नहीं करता अब, क्योंकि इस यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, इस सीरीज़ पे नहीं आ रहे हैं ना, मेरे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो एक तो मन नहीं करता, फिर डिमोटिवेट हो जाता। लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं, ये वाली सीरीज़ बहुत अच्छी है, तो सोचता हूँ कि इसको तो कंप्लीट कर ही दूँ, तो इसलिए मैं वीडियो ले आता हूँ। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं रहता, क्योंकि ऐसे व्यूज़ देख के बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आती है कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ या आगे वीडियो, इसलिए मैं गैप कर देता हूँ कभी कभी। हाँ, मुझे कोई सजेशन दे सकता है कि अगर मेरी वीडियो में या एडिटिंग में या किसी में कोई प्रॉब्लम हो या मैं कुछ इसमें चेंज कर सकता हूँ या कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो वो मुझे बता सकता है। और किसी को जानकारी हो तो मुझे कोई सजेस्ट भी कर सकता है कि मैं और क्या ट्राई करूँ जिससे मेरी वीडियो वायरल हो जाए या थोड़ा व्यूज़ अच्छे आने लगे। तो गाइस, तुम लोगों में से किसी को भी कुछ पता हो अगर, तो मुझे बता सकता है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मुझे मोटिवेट भी करेगा कि मैं आगे और भी अच्छी मान वाला हूँ तो उनको एक्सप्लेन करूँ। तो फिर अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।